क्या उद्देश्य क्या है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है अभी, तो उससे रिलेटेड है, क्या क्या है? राष्ट्रीय जनता दल चूँकि लोक दल के संस्थापक थे चौधरी चरण सिंह साहब और देश के प्रधानमंत्री थे, किसानों के बहुत बड़े नेता थे और उनका जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। ये जो आंदोलन आज है किसान आंदोलन, उस परिप्रेक्ष्य में केवल नहीं किया जा रहा है, इनका हमेशा हर साल की भांति इस साल भी चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसमें यह किसान आंदोलन भी है और जो उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलकर किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि देश का विकास, देश का जो रास्ता है खेत और खलिहानों से गुजरता है और खेत और खलिहान को यह सरकार उजारने पर लगी हुई है और देश में किसान जो है देश का रीढ़ है और रीढ़ को तोड़ने में बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार लगी हुई है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बड़े आंदोलन का रूप देने का मन बना रखे हैं और आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तले चौधरी चरण सिंह जी का, जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग वैसे तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन किसानों के यहाँ वहाँ तेजस्वी जी बिहार में कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं गए दिल्ली में बॉर्डर पे, तो इस पर क्या कहना है आपका? आप देखने गए थे कि नहीं? किसान नेताओं से वार्ता हुई है वहाँ पे, आप पता नहीं मीडिया के आप बताइए, हम जानना चाहते, जनता जानना चाहती है। नहीं, जनता जानना चाहती, जनता सब जान रही है, लेकिन पता नहीं मीडिया के लोग मैनिपुलेट कर तेजस्वी यादव को डिरेल करना चाहती है। नहीं, मेरी मंशा वो नहीं है सर, मीडिया की मंशा वो नहीं है। मेरी सुनिए, अपनी बात रखिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि तेजस्वी प्रसाद यादव दिल्ली गए थे किसान नेताओं से वार्ता करने के लिए और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी मिला उन्होंने और वो किसान आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए और बड़ा आंदोलन करने के लिए मीटिंग भी उन्होंने किया है और तब आकर यहाँ अपने पार्टी के सब लोग मनाते ही थे, इसको और भी विस्तार रूप से मनाने का और किसानों के विचारों को रखने का काम किया है और किसान को जगाने का काम हम लोग करेंगे। आपने जैसे बताया कि बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ बिहार भर में आप लोग करेंगे या पूरा देशव्यापी? आप जानते हैं ना, देश की आज़ादी हुई थी बिहार में बड़े आंदोलन करके और देश की आज़ादी हुई थी, तो बिहार में ही बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसी में देशव्यापी आंदोलन होकर ये काला बिल वापस कराया जाएगा। देखिए, डॉक्टर का रिपोर्ट है कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत खराब है और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी कहे हैं कि हम दिल्ली से डॉक्टर को बुलाकर उनकी तबीयत दिखवाएंगे, उनका इलाज कराएंगे और इस हालत में जो टर्म कंडीशन कोर्ट का है, इस सज़ा इतने दिन काटने के बाद बेल हो जाता है, लेकिन इनके साथ पता नहीं नाइंसाफ़ी हो रही है और एनडीए सरकार लगकर इनका बेल नहीं होने दे रही है और देश की जनता, खासकर बिहार के लोग काफ़ी उत्तेजित हैं कि आखिर आदरणीय लालू प्रसाद यादव को ही जेल क्यों, उनको बेल क्यों नहीं मिल रहा है, इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी और उनको नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये माना जाता है कि जैसे कि मिश्रा जी को जो है, जगन्नाथ मिश्र जी को सेम केस में जो है उनको ज़मानत मिल गई, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए की वजह से नहीं मिल पा रहा, तो इस पर और कुछ डिटेल में बोलना चाहेंगे? ये सब बातें हो चुकी है पहले, इसलिए सब बातों पर दम नहीं है, क्योंकि मिश्रा जी अब रहे नहीं, इसलिए उस पर बात नहीं। बस कमी खल रही लालू जी की? निश्चित रूप से कमी खल रही है और हर लोग चाहते हैं कि लालू जी बाहर आएँ और उनके आने से एक नई ऊर्जा आएगी और इस बार तो तेजस्वी यादव ने कमाल कर दिया, अकेले ही पूरे एनडीए माने प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर और बिहार के मुख्यमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री का धज्जियां उड़ा दिया अकेले हेलीकॉप्टर से उड़कर। तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार पूरे राष्ट्रीय जनता दल बिहार में
चौधरी चरण सिंह के किसान दिवस के रूप में धूमधाम से मनाने का निर्णय किया है। उसी कड़ी में आज पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ चौधरी चंद्र की जयंती मनाई जा रही है। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने 1937 में एक लेख लिखा था कि किसान पुत्रों को नौकरी में 50% आरक्षण दिया जाए। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए 67 में, गैर सरकारी मुख्यमंत्री, गैर कानूनी स्वाद के मुख्यमंत्री हुए 70 में मुख्यमंत्री, उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने करने काम किया। किसानों के हित में उन्होंने फैसला लिया है। आज बड़े पैमाने पर जो किसान आंदोलन देश में चलाए जा रहे हैं, उसका हम राष्ट्रीय जनता दल का पूरा समर्थन है। और तेजस्वी यादव पिछले 5 तारीख को महात्मा गांधी के मूर्ति के समक्ष उन्होंने संकल्प लिया था कि किसान आंदोलन को हम साथ देंगे। और ये भी मालूम होना चाहिए कि आज़ादी के लड़ाई में महात्मा गांधी ने जो चंपारण में नीले का खेती ज़बरदस्ती कराया जा रहा था, और उसको गांधी जी ने विरोध किया था। और चंपारण से ही पूरे देश में आज़ादी के रंग में लाया देश। आज बिहार में किसान आंदोलन का हम शुरुआत में हम बहुत भारी पैमाने पर पंचायत से लेकर गांव तक हम आंदोलन को चलाएंगे और किसानों को बताने काम करेंगे कि 3 जो विधेयक है उसके क्या क्या नुकसान है। धन्यवाद। कि आज क्या रेजोल्यूशन है चौधरी चरण जी के इस समारोह में आप आई थी? आज हमारे पूर्वज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का आज जन्म तिथि था। जन्म जयंती समारोह पूरे देश में मनाया गया। हर राज्य के हर जिले मुख्यालय में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने सभी जिला अध्यक्ष को यह जयंती मनाने के लिए कहा था, तो आज यहाँ मनाया गया। हम लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और हमारे चौधरी चरण सिंह जो गरीब और किसान के नेता थे, हमेशा किसान के ही बात करते थे। और मैं उनको देखी तो नहीं थी, लेकिन उनके बारे में बहुत लोग चर्चा करते हैं। तो बहुत ही अच्छे, गरीब के मान सम्मान और किसान के हक में लड़ने वाले। वीरेंद्र जी से पूछूंगा, किसी बहुत बड़ा अभी जो है ये किया है कि हम अडानी का, अंबानी का विरोध करेंगे, उनके सारे प्रोडक्ट का विरोध कर रहे हैं। एकदम ऐसा होगा और देश में क्रांति होगी। आप देखते रहिए और आपका सहयोग भी अपेक्षित है, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आप मीडिया कर्मी हैं। आप लोग अपनी बातों को और जनता की आवाज़ को आगे नहीं पहुंचाइएगा तो फिर आंदोलन कैसे हो पाएगा। इसलिए आप सब लोग से भी आग्रह है कि आप लोग भी किसानों की बात को के माध्यम से लोगों को दिखाने का काम करें। हम लोग तो दिखा रहे हैं, हमेशा हर एक चीज़ घटनाओं को दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। और अगर किसान प्रभावित होता है तो पूरा देश प्रभावित होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 4 से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।